शाम को दफ्तर से लौटा। पाजेब कहानी में हम पढ़ रहे हैं। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब कुछ बता दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए थे वो छुन्नू के पास हैं। इस तरह से घूम फिर कर बात कभी आशुतोष कभी छुन्नू और पतंग वाले के पास जा रही है। इस तरह रती रती बात उसने कह दी। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट में से निकाला है। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेज कर पाजे मंगा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें लेता है। उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उसका कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी जाकर उसे बुला लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि अभी आते हैं। क्या कर रहा है? चुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया था। मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था और गोद में लेने पर वह विशेष प्रसन्न मालूम नहीं हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ प्रतीत होता था। मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं थी खास। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है। क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं न। हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम न देते। सुना, अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में ले जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की। क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए हैं ना? हाँ। और वे छुन्नू के पास हैं? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे न? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। इस तरह से सवालों के चक्रव्यूह में हम बालक को फंसा लेते हैं। मैंने कहा कि तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ बेटा, मालूम है न। हाँ। पतंग वाले से पैसे चुन्नू ने लिए हैं न? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। 500 इकनी थी या दुवन्नी, और पैसे भी थे? वह चुप। बतलाते क्यों नहीं हो? चुप। मतलब कभी बच्चा सिर हिलाता है, कभी चुप होता है। इकनियाँ कितनी थी? बोलो। 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुवन्नी नहीं थी? हाँ। दुवन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते जी? सच बताओ, कितनी इकनियाँ थी और क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलता क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोलो। नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? इस पर भी वह नहीं बोला तो पकड़कर उसके कान खींच लिए। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे फीला हुआ है, लेकिन बोल नहीं सका। देखो, बच्चे के साथ हम वस्तु स्थिति समझे बिना ही उसके साथ गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। मैंने ज़ोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। हम बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार करके एक तरह से अन्याय ही करते हैं। ये इस कहानी से सिद्ध हो रहा है। 10 मिनट बाद मैंने फिर उसे पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अक्ल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाईं तरफ का, वह चौराहे वाला? उसने कहा। कुछ ऑटो में बुलवा दिया जिससे मैं कुछ नहीं समझ सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ ले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो न? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलाया। सब बात समझ कर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले आओ। पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे लेकर जाकर उसे देगा और अपनी पाजी मांगेगा। अव्वल तो वह पाजी लौटा ही देगा, नहीं तो डांटना और कहना कि तुम्हें पुलिस को सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल रखता है, समझे? नरमी की ज़रूरत नहीं है। तो ये तरीका निकाल रहे हैं कि उससे पैसे ले आओ अब जा कर के। उसके पास पैसे छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। और आशुतोष, अब आओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझा कर कहा कि भैया, घर की चीज़ है, दाम लगे हैं। भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खोद दोगे?
जाओ जहाँ चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना। दे दे नहीं दे, तुम्हारा इससे सरोकार नहीं। सच है ना बेटे, अब जाओ।